क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस्लाम ये मानने को तैयार नहीं है कि यीशु ही खुदा है? आइए आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को समझें। क्या मोहम्मद सच में कोई नबी था? क्या यीशु ने अपने आप को परमेश्वर बोला था? क्या कुरान यीशु को परमेश्वर कहता है? क्या हमारा बाइबल बदला हुआ है? आज हम इसी बड़े सवाल पर बात करेंगे। यही वो प्रश्न है जिस पर यहूदी और इस्लाम आज भी असहमत है। वे कहते हैं यीशु परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्रों में देखते हैं, चाहे वो बाइबल हो या कुरान, दोनों ही हमें एक परमेश्वर की ओर इशारा करता है। इस्लाम जिसे अल्लाह कहते हैं उसे क्रिश्चियन यावे कहते हैं, जिसका अर्थ एकमात्र परमेश्वर। आइए वीडियो शुरू करें। पहला, बहुत से लोग कहते हैं यीशु ने कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। पर आइए बाइबल का सबसे पुराना रहस्य देखें। यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं। निर्गमन 3:14 में जब मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, परमेश्वर ने कहा आई एम हु आई एम। मैं वही हूं जो मैं हूं, न कोई शुरुआत न कोई अंत, अपरिवर्तनीय। फिर यूहन्ना 6:20 में सदियों बाद तूफान के बीच डरे हुए चेलों से यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं, यस आई एम। वही परमेश्वर जो जलती झाड़ी में बोला, वही अब पानी पर चलकर कह रहा है मैं हूं। क्योंकि आई एम यह परमेश्वर का ही एक नाम है जिसे सबसे पहले मूसा के सामने प्रकट किया, फिर यीशु ने अपने चेलों के सामने प्रकट किया। इसके बाद यीशु फिर यूहन्ना 8:58 में कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था। अब बताओ अब्राहम से पहले यीशु कैसे आ गया? साथ में इन वचनों को भी पढ़ लेना। यूहन्ना 6:35, यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 10:9, यूहन्ना 10:11, यूहन्ना 11:25, यूहन्ना 14:6। दूसरा, यीशु ने सिर्फ अपने आप को खुदा नहीं बोला, बल्कि अपने कामों से प्रकट भी किया कि मैं वही आदि का परमेश्वर हूं। आइए पुराना नियम उत्पत्ति 2 के साथ देखें। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी नथनों में श्वास फूंकी और वह जीवित प्राणी बन गया। यहां 2 खास काम हुए हैं। पहला मिट्टी से रचना और दूसरा श्वास फूंक कर जीवन देना। अब यूहन्ना 9:6 में देखिए, यीशु भी वही चमत्कार करते हैं जो शुरू में परमेश्वर ने किया था। यीशु ने मिट्टी में थूका और उसे एक जन्म से अंधे की आंखों पर लगाया और वह देखने लगा। और यूहन्ना 20:22 में लिखा है यीशु ने अपने चेलों पर श्वास फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर ने आदम पर श्वास फूंका, अब यीशु अपने चेलों पर श्वास फूंक रहा है। यह वही काम है जो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम के साथ किया। क्या कोई साधारण मनुष्य परमेश्वर की यह क्रियाएं दोहरा सकता है? बिल्कुल नहीं। यूहन्ना 9:32 साफ कहता है जगत के आरंभ से कभी ऐसा नहीं सुना गया कि किसी ने जन्म से अंधे की आंखें खोली हों। यानी यह एक ऐसा चमत्कार है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, और वही यीशु ने किया। तीसरा, कुरान भी यीशु का प्रमाण देता है कि वो खुदा है। इस्लाम के कई विद्वान कहते हैं ईसा नबी हैं, परमेश्वर नहीं। लेकिन कुरान सूरह अन-निसा 4:171 में लिखा है ईसा अल्लाह का रसूल है। ईसा उसका कलिमा है। ईसा उसकी ओर से एक रूह है। कलिमा का अर्थ है वचन अर्थात वर्ड, और रूह का अर्थ है आत्मा अर्थात स्पिरिट। अब आइए यूहन्ना 1:1-2 में देखें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी होकर धरती में आया। अब इन दोनों को मिलाकर देखिए। कुरान कहता है ईसा कलिमा अर्थात वचन है, बाइबल कहती है वचन परमेश्वर है। कुरान कहता है ईसा रूह अर्थात आत्मा है, बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:2 में परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडरा रहा था। यानी ईसा वही रूह है जो शुरुआत में था, वही कलिमा है जो परमेश्वर के साथ था, और वही वचन है जो परमेश्वर है। क्या कोई इंसान यह दावा अपने लिए कर सकता है? कभी नहीं। अब इन सारे प्रमाणों को कोई भी नकार नहीं सकता। जब हम बाइबल और कुरान दोनों को साथ में देखते हैं तो एक ही सत्य उभर कर आता है, यीशु मसीह सिर्फ नबी नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा और स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है। चौथा, क्या बाइबल में यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी? यह एक बहुत सामान्य दावा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कुरान में सूरा अस-सफ 61:6 में लिखा है ईसा ने कहा मैं तुम्हें उस रसूल की शुभ सूचना देता हूं जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि यीशु ने मोहम्मद की भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है।
कुछ लोग यूहन्ना 14 का 16 और 16 का 7 से 13 का हवाला देते हैं, जहां यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यहाँ सहायक शब्द ग्रीक भाषा में पैराक्लिटोस है, जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा, न कि कोई मानव नबी। पेरिक्लिटोस शब्द, जिसका अर्थ अहमद बताया जाता है, वो किसी भी ग्रीक पांडुलिपि में नहीं पाया गया। इसीलिए मसीही विद्वानों के अनुसार यीशु ने किसी भविष्यद्वक्ता की नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के आने की बात की थी, जो प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में लोगों के ऊपर उतरा। साफ है, बाइबल में मोहम्मद का नाम या भविष्यवाणी नहीं है। यह विचार कुरान से आता है, बाइबल से नहीं। और मेरा सवाल यह है कि मोहम्मद अगर हमारा सहायक है तो वो हमारे साथ आज क्यों नहीं है, जबकि यीशु ने खुद बोला था कि सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जबकि पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहता है। और इसका जिंदा प्रमाण है, आज लोग उसी पवित्र आत्मा के द्वारा पाप से निकल रहे हैं, जैसे पोर्नोग्राफी और नशे। 5वां, क्या सच में हमारा बाइबल बदला हुआ है? कुछ महान लोग कहते हैं जो तुम्हारे पास बाइबल है वो बदला हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है, बाइबल आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। हमारे पास 5800 से ज्यादा ग्रीक हस्तलिपियां हैं, जिनमें से कुछ पहली और दूसरी सदी की है। कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स वेटिकानस, कोडेक्स अलेक्जेंड्रिनस, इन सब में वही बातें लिखी हैं जो आज की बाइबल में है, लेकिन किसी भी सच्चाई या शिक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रारंभिक मसीही विद्वान ओरिजन, अगस्तिन, टेर्टुलियन अपने लेखों में वही वचन प्रस्तुत करते हैं जो आज हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए हमारा बाइबल बदला नहीं गया है, आज भी हम वही पहले सदी का बाइबल पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अपने वचन की रक्षा खुद किया है। और अब मेरा आपसे सवाल है, यदि बाइबल बदला है तो मुझे वो साल या कौन से सदी में बदला गया, और अब इसका ओरिजिनल बाइबल कहाँ है, ये जरूर बताने की कृपा करें। हवा में तीर ना मारे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यीशु ही खुदा है लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें यीशु वही परमेश्वर हैं जो आदि में था।